गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए दोस्तों, दिन की शुरुआत हो गई है। भगवान जी की जय करके उसके बाद धरती माता की भी जय कर ली और फिर करते हैं अपने दिन की शुरुआत। और फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने सोचा कि सबसे पहले दूध उबलना रख देती हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि इतने एक्सरसाइज करके आऊँगी इतने दूध उबल के रेडी मिलेगा और फिर बाकी खाने वगैरह में भी लगना है। तो फिर मैंने दूध चढ़ा के और फिर मैं आ गई थी कमरे में। मैंने गैस सिम कर दी थी। उसके बाद की मैंने एक्सरसाइज, अभी आदू सो ही रहा था, आदू के डैडा चले गए थे जिम के लिए, तो फिर मैं भी लग गई थी अपने एक्सरसाइज में, अपने डेली की रूटीन में, मॉर्निंग रूटीन में। और फिर उसके बाद मैंने की अच्छे से एक्सरसाइज, और जितनी हो पा रही है उतनी कर पा रही हूँ। ओके, आज थोड़ी सी टायर्ड टायर्ड सा फील हो रहा था। एक तो एक्सरसाइज करते हुए मेरे को 8-9 दिन हो गए ना, तो फिर इस वजह से शरीर भी भर जाता है। आप लोगों को पता ही है, अगर कोई जिम वगैरह जाता है तो उसको कितना फिर बॉडी को वो वैसा अजीब सा लगता है। और फिर मैं एक्सरसाइज करके मैं नहा कर आ गई थी। मैंने सोचा अच्छे से फ्रेश फील होएगा। उसके बाद फिर मेरे बनाए थे मटर पुलाव, चावल बनाए थे। और फिर मैंने सफाई करने में लग गई थी। और फिर मैंने अच्छे से झाड़ू लगाई। फिर मैंने कितनी बार बोल लिया मैंने। और झाड़ू वगैरह लगाई, अच्छे से पूरा संगवा दिया था अंदर बाहर से। और फिर आदू के कपड़े तो मैं रोज़ ही धोती हूँ, क्योंकि आदू का डायपर छुड़वा रही हूँ ना, तो बार बार सुसु वगैरह कर देता है, तो फिर इस वजह से तो बार बार ना चेंज करना पड़ता है। ऐसे बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ सकती मैं निक्कर में। तो मैं सोच रही हूँ मैं इसी वजह से ना रोज़ धो देती हूँ, क्योंकि आप लोग देख सकते हो ये रोज़ एक एक दिन के कपड़े होते हैं। ये पूरी रस्सी पे ये एक दिन के कपड़े हैं आदू के। तो फिर मैं यही सोचती हूँ कि बहुत ज़्यादा हो जाएगी 2 दिन के, तो क्योंकि पानी एक दिन छोड़कर एक दिन आता है, और फिर मशीन भी एक दिन छोड़कर ही लगती है, तो फिर मैं हाथ से ही धो देती हूँ। आदू के कपड़े तो वैसे भी हाथ से धोने सही लगते हैं, क्योंकि वैसे होते हैं ना, सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं। लेकिन कई बार आदू इतने गंदे कर लेते हैं कपड़े, मशीन में भी साफ़ नहीं हो पाते हैं। और फिर मैंने पहले कपड़े यूँ सुखा दिए, और फिर उसके बाद ना मैंने बेडशीट लगानी थी। ये मुड्डे मैंने अंदर से उठा के मैंने बाहर रखे हैं। आदू ना, आप लोगों ने देखी होगी मेरी टीवी की जो टेबल है, ये मुड्डा लगा के उसके ऊपर चढ़ के टीवी, भाई साहब जी उस पे सीटी पे चढ़ के देख रहे हैं। है फिर जरासी तो है ही वो टेबल। उसके बाद डर लगता है, तो फिर इस वजह से मैंने ये मुड्डे उठा कर ही रख दिए बाहर। जब बैठना होता है तो जब अंदर ले आते हैं, और फिर उसके बाद उठा के मैं बार बार बाहर ही रख देती हूँ दोबारा, क्योंकि कभी कभार मैं काम भी कर रही होती हूँ, कभी कभार मैं इसको खेल में लगा के नीचे से भी कुछ लाना होता है। बच्चे का पता नहीं है ना कब शैतानी करने लग जाए, तो फिर इसलिए मैं रिस्क नहीं लेती। तो फिर मैंने उठाकर वापस बाहर ही रख दिए। जैसे किसी को बैठना होता है तो फिर बैठ जाते हैं, फिर वापस जैसे बातें वगैरह करते सारे जने बैठ के, तो फिर चाहिए होते हैं, तो फिर जैसे चाह रहे होते हैं, तो फिर उसके बाद मैं उसको बाहर ही रखवा देती हूँ आदू के डर से, क्योंकि छोटा बच्चा आदू तो बस मौका देखते हैं शैतानी करने का। और उसके बाद कपड़े भी सुखा दिए। ये आटा डाला है मुझे ड्राम में, लेकिन ड्राम धोना है। मैं सोच रही हूँ अब ड्राम बाद में ही धोऊँगी, नहा भी ली तो फिर गीले हो जाऊँगी। स्ट्रॉबेरी ला कर रख रखी है, खाने का टाइम नहीं मिल रहा। और फिर चावल रेडी थे। फिर आदू ने, मैंने खाया खाना, क्योंकि आदू की भी हो गई थी हनु हनु। और फिर देखो आदू आदू को और कोई जगह नहीं मिली सोने के लिए। सो रहे हो आप यहाँ पे? ये आपके लिए रखे हैं यहाँ पे, पता है ना आपको? आप वहाँ पे चढ़ रहे थे टीवी के वहाँ पे। शैतानी देखो इसकी। आदू के डैडा को दिखाती हूँ, देखिए। सोने लग रहे हैं। खाना थोड़ा थोड़ा बन ही गया है। देखो देखो कहाँ चढ़ रहा है। आप ये कहाँ चढ़ रहे हो? उतरो यहाँ से, उतरो, जल्दी उतरो। वाह 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 वाह। हाँ है बुबू चुचू पापा भाई। दोस्तों, आप लोग इसकी सिरतानी देखो, इसके लिए ये लगा हुआ है, और देखो कहाँ चढ़ रहा है। मैं देख रही हूँ आपको क्या कर रहे हो। ये लेने गए थे।
इधर आओ, ऊपर नहीं जाना, नीचे उतरो, नीचे उतरो। डर नहीं लगता आपको ना जरा सा भी? क्या करोगे इसका? अंदर लेकर चलो, अंदर। मेरे को पता है आप शैतानी करोगे। आ जाओ, आओ। खाना बन के रेडी है, जिसको खाना है जल्दी से आ जाओ। बीच रोड पर बैठने वाला पे क्यों डाल? तबीयत खराब हो रही है बहुत ज़्यादा। सही में बाल भी नहीं, बच्चे सर पे इतना पैसा आ गया। और पैसा तो दोस्तों लेकर आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार सी पहेली। तो क्या आप लोग तैयार हो मेरी पहेली का जवाब बताने के लिए? बहुत प्यारी है, छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, उसका जवाब भी बहुत अच्छा है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ आज की पहेली क्या होने वाली है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिना टूटे इस्तेमाल नहीं हो सकती है? ऑप्शन में 2 जवाब है इसका, आप लोगों को मेरे कमेंट सेशन में बताना है इसका जवाब। साथ साथ में ये भी बताना है कि आप लोग ये मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। ओके। और आदू सो गया, आदू के डैडा चला रहे हैं फ़ोन। चलिए दोस्तों व्लॉग को एंड कर लेते हैं। तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, सर में हाथ पैर सब दुख रहा है और सुबह जाना है हमको मंदिर, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी जाएंगे। तो फ़िलहाल बज चुके हैं 1:45। मैं सो जाती हूँ। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, एक नए दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। आज मैं व्लॉग एडिट भी नहीं करूँगी क्योंकि मॉर्निंग में मुझे मंदिर जाना है, फिर मैं आकर व्लॉग एडिट करूँगी। इस वजह से गौरी शंकर मंदिर जाएंगे। मैंने आपको लाइव में भी बताया था ना कि कल हम गौरी शंकर मंदिर जाएंगे। काफ़ी दिनों से गए नहीं है लेकिन प्लान बन गया कि अब जाएंगे। महादेव जी ने बुला लिया है तो आप सब लोगों को दिखाऊंगी मैं मंदिर। हो सका तो मैं नीचे का भी दिखाऊंगी जो नया बना है ना। मेरा मन है कि मैं आप लोगों को दिखाऊं, ज़्यादा देर के लिए नहीं दिखाऊंगी लेकिन थोड़ा सा ज़रूर दिखाऊंगी। ओके, कोशिश करूँगी। अगर मंदिर में ज़्यादा भीड़ हुई तो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी ना, आदू छोटा है। बाकी मैं कोशिश करूँगी। महादेव जी ने दर्शन दिए तो मैं आप लोगों को भी दर्शन ज़रूर कराऊँगी। चलिए व्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, एक नए दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मैं आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट लाती रहूँगी इसी तरीके से। ओके, बाय, गुड नाइट गाइस, थैंक यू।